नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, स्वागत है आपको रीना अकादमी में। आज मैं आप लोगों के लिए पंखुड़ियाँ हिंदी पाठमाला 6 से पाठ 11 बच्चों का संकल्प नामक कहानी लेकर आई हूँ। जो यह कहानी आज के वातावरण के अनुसार बनाई गई है। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ अगर कटेंगे तो हमारा भूतल का सिचुएशन खराब हो जाएंगे, हमारा मौसम खराब हो जाएंगी। तो बच्चों, पेड़ हमें लगानी चाहिए बल्कि ना काटनी चाहिए। इसमें इस कहानी में डॉक्टर मधु पंत ने यह कहा है कि पेड़ हमेशा हमें छाया देती है, ऑक्सीजन देती है और हमारी रखवाली करती है। खाने के लिए तरह तरह के फूड देती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। और यह कहानी एक प्रकृति की रक्षा के लिए लिखी गई है। तो आइए देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। कहानी का नाम है बच्चों का संकल्प, यानी बच्चों का वादा। ठीक है, बच्चों मतलब चाइल्ड, संकल्प मतलब वादा। ठीक है। इस पाठ में पेड़ पौधों का उपयोगी और पेड़ काटने के लिए नुकसान के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं। एक बार स्वर्गलोक में भूलोक के बारे में बातचीत होने लगी। बातों बातों में यह बात सामने आई कि पृथ्वी पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन कहीं तो कुछ गलत भी हो रहा है। अभी अनुभवी लोगों को एक साथ बुलाया गया और जिन्हें धरती के बारे में जानकारी दी। एक समय ऐसा आया कि स्वर्गलोक में भूलोक और स्वर्गलोक, भूलोक मीन्स धरती, स्वर्गलोक मीन्स यू नो ऑलरेडी स्वर्गलोक व्हाट। तो स्वर्गलोक में कुछ बातें चल रही थी कि वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोग बोले कि नहीं, कुछ वहाँ कुछ गलत भी हो रही है। तभी उन लोगों ने क्या किया, जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं उन सबको इकट्ठा किया। उन लोगों ने निश्चय किया कि बच्चों को ये आयोग का गठन किया जाए और उन्हें भूलोक पर भेजकर यह पता लगाया जाए कि वहाँ पर क्या चल रहा है। उन्होंने डिसाइड किया कि 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाए और उनको भूलोक पर नीचे भेजा जाए और पता किया जाए कि धरती पे क्या चल रही है। अगले दिन 5 बच्चों का आयोग बनाया गया। बादलों के पंख पर सवार होकर 5 बच्चे इंद्रधनुष में भूलोक पहुंचे। वे सभी नेक दिल और असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे न केवल लोगों का दिमाग पढ़ सकते थे, अपितु उनके दिल की बात भी पता कर सकते थे। उन्होंने नेक्स्ट डे क्या किया कि 5 बच्चों का ग्रुप बनाया और बादल के पंख पर बिठाकर उनको नीचे इंद्रधनुष के भूलोक पर भेज दिया। और वे बच्चे ऐसे थे जो सबके दिमाग और दिल को पढ़ सकते थे, यानी जान सकते, यहाँ तक कि अपितु दिल की बातें भी वो जान जाते थे। वे मोटी मोटी दीवारें, पत्थरों तथा धरती के तहों के आर पार देख सकते थे। किसी जगह का वातावरण अच्छा है या नहीं महसूस कर सकते थे। किसी की ध्वनि को सुनकर जान सकते थे वह क्या कह रही है, चाहे वह आवाज़ संगीत की हो या हवा की, तूफान की, आग की या फिर पानी की। यानी कहने का मतलब कि वे ऐसे बच्चे थे जो मोटी मोटी दीवारों के अंदर क्या चल रही है, पत्थरों के बाहर क्या चल रही है, आर पार क्या चल रही है, वहाँ के वातावरण कैसा है, वहाँ का वातावरण क्या जानता है, पानी की आवाज़ से कि पानी क्या कहना चाहता है, हवा की आवाज़ से, तूफान की आवाज़ से वे लोग सब जान जाते थे कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं, और वे लोग उनकी ध्वनि को सुनकर समझ जाते थे। पौधों को सूंघकर उन्हें पता चल जाता था कि पौधों का उपयोग किस बीमारी के लिए करना चाहिए। जो पौधों को सूंघकर ये मालूम कर लेते थे कि इसका उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है।
मजेदार बात तो यह थी कि वे सभी पशु पक्षी तथा मानव की भाषा भी समझ आते थे। वे पशु पक्षी और मानव की भी भाषा समझ आते थे। जब वे भूलोक पर उतरे तो चकित होकर अपने चारों ओर देखने लगे। उन्हें नाना प्रकार के पौधे और उन पर खिले रंग बिरंगे फूल दिखाई दी। जब जैसे ही धरती पे उतरे उन्हें डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स और डिफरेंट टाइप के वहाँ पे चीजें थी जो देखकर वो लोग चकित हो जाते थे। उनकी उंगले उगने की सुंदर प्रक्रिया को देखकर वे हैरान रह जाते थे। कैसे पहले बीज आया, वह अंकुर हुआ, पौधा बना, फिर कली से फूल बन गया, अंत में उन्हें एक फल दिखाई दिया जो बीजों से भरा हुआ था। यानी कैसे फल प्राप्त हुआ, पहले बीज आया, फिर अंकुरित हुआ, फिर पौधा हुआ, फिर फूल हुआ, फिर फ्रूट हुआ, फिर उसके बाद से फिर से बीजों में अंकुरित हो गया, यानी फिर बीज बन गया। उन्होंने देखा कि फल बीज मनुष्य और पशुओं के लिए बहुत लाभदायक, और देखा कि फल और बीज जो पशु और मनुष्यों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए देखते हैं अगला पेज। उन्होंने यह भी देखा कि किस तरह माता पिता अपने बच्चों का तब तक लालन पालन करते हैं जब तक कि वे बड़े न हो जाते हैं, और उन्होंने ये भी देखा कि पेरेंटिंग कैसे वे लोग करते हैं, माता पिता हमें कैसे लालन पालन करते हैं, ये भी उन्होंने यहाँ पे देखा। बच्चों ने देखा कि बात किस तरह पानी भी सभी प्राणियों के लिए कितना जरूरी है, और बच्चों ने यह भी देखा कि किस तरह पानी बहुत जरूरी है। यह कभी बादल और बारिश के रूप में तो कभी नदी, झील, समुद्र के रूप में पूरी सृष्टि की प्रवाहित होता है। पानी भी कितना जरूरी है वो आखिर यहाँ पे देखा, कभी वर्षा के रूप में तो कभी नदी के रूप में तो कभी झील और समुद्र के रूप में, और यह उनका पोषण करता है। पानी उनका पोषण करता है। पानी के और रूपों में बर्फ, ओले, कोहरा, भाप भी हैं। यानी पानी के रूप में बर्फ, ओले, कोहरा और भाप भी है, यानी झील, समुद्र, नदी और वर्षा के साथ साथ बर्फ, ओले, कोहरा और भाप का भी रूप है। मिट्टी को देखकर उन्हें उसकी ताकत का पता चला। किस तरह मिट्टी बारिश और सूर्य की मदद से पौधों को उगने में मदद करती है। मिट्टी के बारे में उनको पता चला कि बारिश, सूर्य की मदद से पौधों को उगने में मिट्टी किस तरह उपयोग करती है, और अंत में बूढ़े पेड़ों को अपने में समेट लेती है, और कैसे बूढ़े पेड़ यानी ओल्ड पेड़ को अपने में समेट लेती है। बच्चे चारों ओर घूमते हुए मुआयना कर रहे थे, यानी जानकारी ले रहे थे कि उनका ध्यान मनुष्यों पर गया। उन्होंने महसूस किया कि कुछ लोग को छोड़कर सब कुछ अति सुंदर है। उन्होंने देखा कि कैसे माता पिता अपने बच्चों का प्यार करते हैं और लोग आपस में प्यार करते रहते हुए एक दूसरे का मदद करते हैं। सब कुछ बेहद सुखद था। उन्होंने देखा, सभी मुआयना किया यानी जानकारी लिया, और उन्होंने देखा कि माँ बाप कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं और कैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ सुख दुख। वे थोड़ा और आगे चले, तभी उनका ध्यान उन लोगों पर भी पड़ा हो गया जो पौधों को काटकर प्रकृति का विनाश कर रहे थे। पेड़ पौधों को काटता देखकर सभी मनुष्य दुखित हुए, सभी बहुत दुखी हुए। यानी उन्होंने थोड़ा आगे चला तो देख रहे हैं कि पेड़ पौधे काट रहे हैं, और जो पेड़ पौधे काट रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, वे पेड़ पौधे को कटता देखकर वे लोग बहुत दुखी हुए। उन्होंने निश्चय किया कि ऐसे लोगों में पर्यावरण की भावना का संचार होना चाहिए। यानी जो लोग पेड़ काटते हैं उन्हें पर्यावरण का संचार करना बहुत जरूरी है। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को अपने प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए, बल्कि उसे अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि प्रकृति में संतुलन बना रहे। बल्कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए जिससे प्रकृति में संतुलन बना रहे। वे सब एक साथ बैठ गए और सोचने लगे कि आगे क्या करना। काफ़ी सोच विचार कर उन्होंने संकल्प किया कि हम संकल्प लेते हैं कि हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे। तब सबने सोच विचार करके एक उन्होंने संकल्प किया कि हम लोग संकल्प लेते हैं कि पेड़ों को नहीं काटने देंगे। अगले दिन वे लकड़हारे के आने से पहले ही उस स्थान पर पहुंच गए जहां उन्होंने पेड़ को काटते देखा था। जैसे ही लकड़हारे आए, बच्चे पेड़ों के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। अगले दिन यानी नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वे उस जगह पर पहुंच गए जहाँ पे पेड़ काट रहा था, लकड़हारा पेड़ काट रहा था। तभी लकड़हारा आया तो देखा कि बच्चे पेड़ों के चारों ओर खड़े हो गए हैं। लकड़हारे ने जब पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं,
तो बच्चों ने उन्हें अपने आने का कारण बताया। कहा, पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये न केवल हमें फल फूल और औषध देते हैं, बल्कि समय पर वर्षा होने, तापमान और नियंत्रण करके शुद्ध वायु देने में सहायता होता है। यानी कहने का मतलब वे वहाँ आने का कारण बता दिए कि मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे, हमें पेड़ काटना नहीं चाहिए, पेड़ बचाना चाहिए। ये हमें फल फूल, लकड़ियाँ, फल फूल देता है, औषधि देता है, बल्कि वर्षा होने से तापमान नियंत्रित होने में शुद्ध वायु देने की सहायता भी करता है। वृक्षों को काटना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। यदि आप उन्हें काटेंगे तो प्रदूषण तो बढ़ेगा, साथ ही साथ पशु पक्षियों का आश्रय स्थल भी छिन जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि अगर वृक्ष को काटेंगे तो आपका काटने से क्या होगा, पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। यानी काटना मतलब अपना आप नुकसान करना, कुल्हाड़ी मारना यानी नुकसान करना। यदि आप इन्हें काटेंगे तो प्रदूषण, वातावरण प्रदूषित होगा और पशु पक्षी के घर को आप छीन लेंगे। यस, तो यहाँ पे देखते हैं कि अगला क्या बोला हो रहा है। तो लकड़हारे बच्चों की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने बच्चों से क्षमा मांगी और कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, आज से हम ढेर सारे पेड़ लगाएंगे और उन्हें काटेंगे नहीं। हमें इन पेड़ों को काटने का कोई अधिकार नहीं है। लकड़हारे की बात सुनकर बच्चे बहुत प्रसन्न हुए और स्वर्गलोक की ओर चल दिए। तो इस तरह लकड़हारे ने प्रॉमिस किया और पेड़ों को लगाया, काटा नहीं। डॉक्टर मधु भवन ने यह बताने की कोशिश की है कि हमें अपने नेचर की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, श्रुतलेख और नए शब्द को आप रोज हर लेसन में याद करिए। अगर नहीं याद करिएगा तो आप हिंदी बोलना पढ़ना नहीं सीख पाइएगा। संकल्प, प्रक्रिया, फूलों, कुल्हाड़ी, स्वर्गलोक, आश्रय, सृष्टि, नियंत्रण, वातावरण, इंद्रधनुष, विनाश, लकड़हारे। नए शब्द देखिए, भूलोक, धरती, असाधारण, विशेष, तह, परत, अहम, अहंकार, गौर करना, ध्यान देना, चकित होना, हैरान होना। मुहावरा देखिए बच्चे, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी माने अपना नुकसान स्वयं करना। यानी पेड़ आप काटोगे तो अपना नुकसान स्वयं करेंगे। चलिए अब भाष्य कार्य को देते हैं। मौखिक और उत्तर प्रश्न का लिखित प्रश्नों को मैंने वीडियो के एंड में मैं इसका उत्तर दे दूंगी। स्वर्गलोक में किसके बारे में बातचीत हो रही थी? अनुभवी लोगों ने क्या निश्चय किया? बच्चों का योग किस पर सवार होकर भूलोक पहुंचा? भूलोक में आकर बच्चे चकित क्यों हुए? पांचों बच्चों में क्या विशेष गुण थे? इसका उत्तर भी मैं वीडियो के एंड में दे दूंगी। लिखित प्रश्न, पांचों बच्चे क्या देखकर दुखी हुए? पेड़ पौधों को काटता देखकर बच्चों ने क्या निश्चय किया? अगला प्रश्न, लकड़हारों को देखकर बच्चों ने क्या किया? घ, पेड़ पौधे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कैसे हैं? तो बच्चों, लिखित प्रश्न और मौखिक प्रश्नों का उत्तर वीडियो के एंड में मैं दे दूंगी। आप अपना नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। स्वर्गलोक में भूलोक पर कितने बच्चे आए थे? स्वर्गलोक से 5 बच्चे आए थे। धरती पर बच्चों को सब बेहद सुखद क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग आपस में प्यार से रहते हुए कुछ एक दूसरे की मदद करते हैं। ग, आयोग के बच्चे ने संकल्प क्यों लिया? उत्तर होगा क्योंकि वे धरती की सुंदरता को नष्ट करने वालों को बदलने के लिए कोई उपाय ढूंढना चाहते थे। किसने किससे और क्यों कहा? वृक्षों को काटना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। वृक्षों को काटना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। तो हमारा उत्तर होगा बच्चे ने लकड़हारे से कहा क्योंकि वे उन्हें वृक्षों को काटने से रोकना चाहते थे। पेड़ों पर कट जाने पर फल फूल औषध नहीं मिलेगा, वर्षा नहीं होगी, शुद्ध हवा प्राप्त नहीं होगा सकेगा, इसलिए वृक्षों को काटना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। अगला प्रश्न, हमें इन पेड़ों को काटने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा उत्तर होगा लकड़हारे ने बच्चों से कहा क्योंकि वे पेड़ों का महत्व समझ गए थे। हमारा अगला प्रश्न देखिए, भाषा की बात। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इस पाठ में जानिए और भाववाचक संज्ञा कैसे और कितने प्रकार के होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से तथा क्रिया शब्दों से
कैसे बनता है। तो जातिवाचक भाववाचक में कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए, और पन लगाकर हम जातिवाचक और भाववाचक में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये देखते हैं जातिवाचक से भाववाचक, मानव मानवता, यानी जातवाचक से भाववाचक में कन्वर्ट करना है। दानव दानवता, मित्र मित्रता, सज्जन सज्जनता। बच्चों यहाँ पे आ की मात्रा लगा दोगे तो भाववाचक बन जाएगा। आपको इजी स्टेप बता रही हूँ। देव देवत्व, स्त्री स्त्रीत्व, माता मातृत्व, कवि कवित्व, यानी त्व भी लगा के हम भाववाचक बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए पन लगाकर जातिवाचक से भाववाचक बनाना है। लड़का लड़का लड़कपन, बच्चा बचपन, यहाँ पे आपा लगाकर बनी है। बूढ़ा बुढ़ापा, यानी आपा आ पा एंड में आना चाहिए, बूढ़ में आ पा, पूजा पूजा पा। तो इस तरह आप जातिवाचक से भाववाचक बनाना सीखिए। सर्वनाम से भाववाचक, मम ममता, अहम अहंकार, अपना अपनापन, नीच निजत्व। यहाँ पे देखिए विशेषण से भाववाचक, शीतल शीतलता, आजाद आजादी, सुंदर सुंदरता, भारतीय भारतीयता। अव्यय से भाववाचक, ऊपर ऊपरी, नीचे नीचाई, धिक धिक्कार, शीघ्र शीघ्रता। क्रिया से भाववाचक, करना करनी, रहन सहन, उड़ना उड़ान, काटना कटाई। तो बच्चों भाववाचक से जातिवाचक से सर्वनाम से भाववाचक, अव्यय से भाववाचक, इन सबको सीखना है। तो ग्रामर पार्ट को अच्छे से पढ़िए, तब जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। जान लीजिए क्या प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चों, जो शब्दों के जो शब्दांश में जोड़े जाते हैं, यानी कहने का मतलब नए शब्द बनाने के लिए शब्दों के अंत में, यानी जो शब्द है वर्ड है उसके एंड में जब लगाओगे तो प्रत्यय बन जाता है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कृतज्ञ प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत शब्द धातु क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं, यानी जो कृत प्रत्यय है वो क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं, वर्ब के अंत में जोड़े जाते हैं, उन्हें कृदंत करते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषता के साथ प्रयोग किया जाता है, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत का देखिए पढ़ना प्लस वाला, पढ़ने वाला, यानी कहने का मतलब ये मूल क्रिया है और वाला जोड़ देंगे तो कृत क्रिया बन जाएगा, पढ़ने वाला। तद्धित में ये मूल क्रिया है और पन जोड़ देंगे तो अपनापन हो जाएगा, तो तद्धित हो जाएगा। आइए देखते हैं पाठ में 4 जोड़ा शब्द बनाना है। उदाहरण, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, एक दूसरे, रंग बिरंगे, माता पिता। ऐसे करके 4 जोड़ा शब्द बनाना है। पर्यायवाची नो ऑलरेडी, एक व्यक्ति के कई नाम, बादल मेघ जलद, आग अग्नि ज्वाला, वायु समीर हवा, पक्षी खग बिहग, समुद्र सागर जलधि, दिमाग मस्तिष्क बुद्धि। विलोम शब्द, स्वर्ग नरक, संतुलन असंतुलन, निश्चय अनिश्चय, सुंदर असुंदर, लाभदायक हानिकारक, प्रसन्न अप्रसन्न, यानी अपोजिट वर्ड है। अनेकार्थी शब्द, फल परिणाम, खाने वाला फल। उत्तर, एक दिशा है और एक जवाब है, आंसर है। नाना अलग, माँ के पिता। नाना का 2 मीनिंग है, अनेक शब्दों के एक शब्द, या अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी 2 नाम है। ये यहाँ पे एक नाम है लेकिन 2 मीनिंग है इनका। पानी जल इज्जत, जीवन प्राण जिंदगी, प्रकृति स्वभाव, ईश्वर निर्मल कृति। तो इस तरह आप अनेकार्थिक शब्दों को भी लर्न करें। उदाहरण के अनुसार अपने वाक्य बढ़ाइए। ये कोई उसे पसंद, हर कोई उसे पसंद करता है, हर कोई उन्हें पसंद करता है, हर कोई मुझे पसंद करता है, हर कोई तुझे पसंद करता है, हर कोई उससे बात करना पसंद करता है, हर कोई उनको पसंद करता है। यानी कहने का मतलब जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे बनाना है। जब सर्वनाम शब्दों में ने लगाया जाता है तो एक वचन और बहुवचन के रूप में बदल जाता है। उन रूपों का प्रयोग करते हुए वाक्य बताना है। यानी सर्वनाम में ने लगाने से एक वचन और बहुवचन का रूप ले लेता है। मैंने खाना खा लिया, हमने हल चला लिया। एक वचन में मैंने, तुम, आप, कोई, किसी ने, जिसने, किसने, उसने, ये सब एक वचन में आएगा। बहुवचन में कम आएगा, हम, हमने, हम लोगों ने, तुमने, तुम लोग,
अपने, वे, उन्होंने, ये, इन्होंने, ये बहुवचन में आएगा। कहने का मतलब सर्वनाम में एक वचन में ये आएगा और बहुवचन में ये आएगा। तो मैं का जब एक वचन का प्रयोग करना होगा तो इन शब्दों का प्रयोग करना, और बहुवचन के लिए प्रयोग करना तो इन शब्दों। इसका वाक्य दिया है, मैंने खाना खा लिया, यानी सिंगल आदमी के लिए प्रयोग किया है। हमने हल चला लिया, यहाँ पे बहुवचन ने प्लूरल व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया। सोच समझ की बात। पेड़ों में हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, कक्षा में चर्चा करिए। पेड़ से हमें क्या फायदा है, अपने कक्षा में चर्चा करिए, डिबेट करिए। यदि आपने सामने कोई पेड़ काट रहा है आपके सामने, तो आप उसे कैसा समझाएंगे, कक्षा में चढ़िए। अगर कोई पेड़ काट रहा है तो आप उसको कैसे रोकेंगे, कैसे समझाएंगे, कक्षा में चर्चा करिए। कुछ करने की बात। पर्यावरण के संबंध में जागरूकता लाने के लिए नारे बनाकर अपनी कक्षा में मन लगाइए। यानी एक नारा बनाइए कि मतलब पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। आप अपने घर के आसपास पौधे लगाइए तथा उसे देखभाल करिए। यानी अपने आसपास कॉलोनी में पेड़ पौधा लगाइए और देखरेख करिए, जिससे नेचर की सुविधा होगी, नेचर सेफ होगा। अपने जन्म दिवस, मैत्री दिवस पर पौधे का उपहार दीजिए। यानी किसी को मैत्री दिवस है या जन्म दिवस है तो एक पौधा गिफ्ट में दे सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे मैंने मौखिक प्रश्न के प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, यहाँ पे उत्तर है मौखिक प्रश्न का, यहाँ पे लिखित प्रश्न का उत्तर है। तो आप इसको लेकर नोट्स को अच्छी तरह से कंप्लीट करिए और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है कि नहीं लग रही है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे होम, स्टे सेफ।